नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। सबको हर हर महादेव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल महाराष्ट्र का चुनाव बहुत जोरों शोरों पे है। सब लोग अपना दमखम निभा रहे हैं। वहीं पे एक चीज़ आ रही है कि खून या कर्म, आखिर महाराष्ट्र की जनता किसका साथ देगी। बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने अपने जीवन काल में ये बोला था, अपने राजनीतिक काल में ये बोला था कि जब तक मैं कांग्रेस में अगर हाथ मिलाता हूँ तो उससे अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूँगा। मतलब मैं कभी भी कांग्रेस में हाथ नहीं मिला सकता हूँ। लेकिन उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो वही बात हुई कि आप सिर्फ नाम से, आप सिर्फ खून ये बोल के कि वो मेरे पिता थे इसलिए मुझे उनका राजगद्दी चाहिए, सिर्फ इसलिए, लेकिन उनके कर्मों पे, उनके रास्तों पे आप नहीं चले। बाला साहब ठाकरे की छवि एक बहुत ही अच्छी छवि मानी जाती थी। एक ऐसी छवि एकदम हिंदुत्व की छवि थी, लेकिन उसको भी उद्धव ठाकरे ने दरकिनार किया। उसके बाद ये सारी चीज़ें जैसे हुई, शिवसेना दो गुटों में बट गई। एक गुट एकनाथ शिंदे के पास गया और एक गुट उद्धव ठाकरे के पास गया। एकनाथ शिंदे वो जो खून का तो रिश्ता नहीं है, लेकिन अपने कर्म से हमेशा बाला साहब ठाकरे के अनुयायी रहे। बाला साहब ठाकरे ने जो जो चीज़ें की हिंदुत्व के प्रति, कांग्रेस में कभी ना मिलने के प्रति, ये सब एकनाथ शिंदे ने किया। कहने का मतलब उन्होंने वो सब किया जो एक बाला साहब ठाकरे चाहते थे। बाला साहब ठाकरे के अनुयायी बनके, बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर के एकनाथ शिंदे की शिवसेना चली। और ये बोलते हैं कि शिवसेना, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। वहीं पे उद्धव ठाकरे सिर्फ ये कि वो मेरे पिता थे इसलिए उन्होंने ये बोला कि वो मेरे सिर्फ पिता होने के नाते शिवसेना मेरी होनी चाहिए। भले हमें उनके विचारधारा पे, उनके जो प्रिंसिपल थे, सिद्धांत थे, मैं उस पे नहीं चलूँगा। मेरा बस यही है कि मैं उनका पुत्र हूँ, इसलिए शिवसेना, असली शिवसेना हमारी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ हो, असली और नकली सिर्फ उस पे होता है जब आप उसके सिद्धांत को फॉलो करें। जो सिद्धांत चीज़ें बनाई गई थी, जो बाला साहब ठाकरे ने जो सिद्धांत बनाया था, उस पे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हमेशा उस चीज़ को फॉलो करती रही है। तो महाराष्ट्र की जनता को सोचना होगा कि ये खून का साथ देंगे या फिर कर्म का, ये किसका साथ देंगे, उनके विचारधारा का या फिर उनके पुत्र होने का, कि वो उनके पुत्र हैं इसलिए हम उनका साथ देंगे। वो तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। लेकिन मुझे पता है कि महाराष्ट्र की जनता जानती है कि बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया है। बाला साहब ठाकरे एक बड़े नेता थे, बड़ी विचारधारा थी, उनको मानने वाले बहुत लोग थे। उन्होंने हमेशा से कांग्रेस का विरोध किया है, हमेशा से वो हिंदुत्व को लेकर के अपनी छवि क्लियर किया है कि हम हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे और हिंदू राज्य बनाएंगे। वो हमेशा से एक रास्ते पे अडिग रहे हैं। उस चीज़ को मानेगी या फिर उद्धव ठाकरे जो पुत्र तो थे, लेकिन उनकी ना विचारधारा माना, ना उन्होंने बाला साहब ठाकरे की कही हुई बात को माना। उस सब बात को दरकिनार करते हुए अपनी विचारधारा ही नहीं बदली, बल्कि कांग्रेस का भी साथ दिया। तो ये महाराष्ट्र की जनता तय करेगी आने वाले इलेक्शन में कि किसका साथ देंगी। एक ऐसी पार्टी जो हमेशा बाला साहब ठाकरे की एक अनुयायी बन के उनके विचारधारा को, उनको गुरु मान के चलती रही है उसका, या फिर वो सिर्फ एक कि वो खून का उनका रिश्ता है और इसलिए उनका वो साथ देगी। मुझे लगता है हमेशा हमको उन लोगों का साथ देना चाहिए जो विचारधारा को माने। किसी के अगर वो चीज़ें ऐसी नहीं होना चाहिए कि वो उसका किसी का पुत्र हो या पुत्री हो, हम इसलिए उसका साथ दें। और मुझे लगता है कि कहीं पर भी कर्म प्रधान होना चाहिए। जो सही कर्म करेगा हमें उसी का सपोर्ट करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन किसका बच्चा है, कौन किसकी ये है, हमें इसलिए सपोर्ट करना है। हमें हमेशा वो देखना है जो सही राह पे चले और देश को भी सही राह पे चलाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस बारे में महाराष्ट्र की जनता क्या सोचती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।